हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइस, एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 49। सो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक के साथ साथ एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 to 3 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 1 इज सैगैसिटी इज अ सिनोनिम ऑफ। सैगैसिटी का सिनोनिम बताना है। सो इसका मतलब है बुद्धिमानी, अक्लमंदी, यानी आप कितने बुद्धिमान हैं, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी विजडम, उसको बोलते हैं सैगैसिटी। यानी सैगैसिटी का सिनोनिम हो गया विजडम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही वर्ड्स का मतलब है बुद्धिमानी, अक्लमंदी। देन नंबर 2 इज द वर्ड स्प्लेंडेड मीन्स। स्प्लेंडेड का मतलब है शानदार, यानी आपको कोई भी चीज बहुत अच्छी लगती है तो आप बोलते हैं अति सुंदर, यानी गुड लुकिंग। सो स्प्लेंडेड का मतलब हो गया गुड लुकिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 3 इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू एब्रोगेट इज। एब्रोगेट का अपोजिट बताना है। सो सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। एब्रोगेट का मतलब है रद्द करना या समाप्त करना। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए मुझे कोई बिल पास कराना है। सो मैंने क्या किया, उस बिल को अपर हाउस में पेश किया। अब अपर हाउस के जो मेंबर्स हैं, किसी को भी वो बिल पसंद नहीं आया। सो उन्होंने क्या किया, बिल को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, यानी बिल को एब्रोगेट कर दिया। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा। मान लीजिए एक ऐसा बिल मैंने पेश किया जो सभी मेंबर्स को पसंद आया। अब बिल अगर पसंद आया है तो वो उस बिल को क्या करेंगे, मंजूरी देंगे, उसको पास करेंगे, यानी उस बिल को अप्रूव कर देंगे। सो एब्रोगेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, अप्रूव। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एब्रोगेट का मतलब है रद्द करना और अप्रूव का मतलब है मंजूरी देना। देन डायरेक्शन 4 to 5 है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नंबर 4 इज अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी, यानी एक ऐसा इंसान जो कि हर किसी को प्यार करता है, हर किसी को जो है वो पसंद करता है। सो उसे बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5 इज दैट विच कैन बी ड्रंक, यानी जो पीने योग्य है, जिसे पिया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं। सो उसे बोलते हैं पोर्टेबल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, पीने योग्य। ठीक है, पोर्टेबल। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड है एडिबल। तो एडिबल क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो खाने योग्य है। खाने योग्य कोई चीज है तो उसको बोलते हैं एडिबल, पीने योग्य है तो उसको बोलेंगे पोर्टेबल। द नंबर 6 इज चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो स्पेलिंग टेस्ट से आपका क्वेश्चन है, इमेंस की सही स्पेलिंग बतानी है। सो ये क्वेश्चन आपके लिए रहता है, आप मुझे इसका आंसर बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, यहां पर भी आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है, सुपर सीड की स्पेलिंग बतानी है। सो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगा, जहां से आप चेक भी कर सकते हैं। द नंबर 8 इज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। सेंटेंस आपका है ही सेड आई एम कमिंग टुमारो। सो जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेड का क्या हो जाएगा। देखिए, सेड में आपके दो केसेस हैं। हो सकता है सेड का टोल्ड हो जाए, या फिर कई बार आपको ऑप्शन में सेड का टोल्ड जो है वो नहीं मिलेगा, यानी कई बार क्या होगा, सेड को एज इट इज रख दिया जाएगा सेड। तो जरूरी नहीं है कि सेड हमेशा टोल्ड में कन्वर्ट हो सकता है सेड कन्वर्ट ना हो और एज इट इज यूज किया जाए इनडायरेक्ट स्पीच में। सो सेंटेंस देखिए, ही सेड आई एम कमिंग टुमारो। सो एक चीज आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है ये है आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। क्लियर, एम यानी प्रेजेंट और आईएनजी यानी कंटिन्यूअस। तो जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट आपका बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस का, क्योंकि टेंस चेंज होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। सो अब आप देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में कौन कौन सा जो ऑप्शन है वो आपको दिया गया है। साथ ही साथ एक चीज है टुमारो। तो टुमारो किस में कन्वर्ट होगा, नेक्स्ट डे में। क्लियर, तो दो चीज देखिए, पहली टेंस और दूसरा टुमारो। सो यहां पर अगर ऑप्शन नंबर ए देखा जाए तो टेंस बिल्कुल सही है, वॉज कमिंग, लेकिन टुमारो को चेंज इन्होंने नहीं किया। सो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में है इज कमिंग। सो यहां पर टेंस ही गलत है, इन्होंने क्या किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बना दिया, इसलिए गलत हो गया। देन नंबर सी इज, यहां पर आया है ही कम, यानी इन्होंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, ये भी गलत हो गया। बचा आपका ऑप्शन नंबर डी, यही होगा आपका करेक्ट आंसर। ही सेड दैट ही वॉज कमिंग द नेक्स्ट डे। यहां पर आपकी टेंस बिल्कुल सही है, वॉज कमिंग यानी पास्ट कंटिन्यूअस, और टुमारो का इन्होंने कर दिया द नेक्स्ट डे। सो सभी चीजें बिल्कुल करेक्ट हैं, अपनी अपनी जगह पर हैं। सो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 9 इज व्हाट डज द फ्रेज टू एंड इन स्मोक मीन।
एक फ्रेज आपको दिया गया है टू एंड इन स्मोक, इसका मतलब बताना है, तो इसका मतलब होगा टू रूइन वन सेल्फ, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसका सीधा सा मतलब है धुआं धुआं हो जाना, ठीक है, तो धुआं हो जाने का मतलब है सब कुछ खत्म कर देना, रूइन कर देना, यानी अपने आप को खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, उसको बोलेंगे हम टू एंड इन स्मोक। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन डायरेक्शन 10 to 13 है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नंबर 10 इज डिड देयर बस कम ऑन टाइम। तो यहाँ पर जो आपका सेंटेंस है ये क्या सेंस देना चाह रहा है, क्या उनकी बस समय पर आई, इस तरीके से आपसे एक सेंटेंस दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है क्या उनकी बस समय पर आई। तो यहाँ पर जो आपको देयर यूज करना है वो करना है उनकी की सेंस में, और आप जानते हैं यहाँ पर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में जो देयर है इसका मतलब होता है उनका या उनकी। जो आपके सेंटेंस में देयर यूज किया गया है इसका मतलब है वहां, तो वहां यहां पर कोई भी सेंस नहीं देगा, इसलिए यहां पर आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों ही देयर जो हैं दोनों देयर हैं, लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस है, मीनिंग में डिफरेंस है। इस वाले देयर का मतलब है उनका या उनकी, इस देयर का मतलब है वहां। सो यहां पर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डिड देयर बस कम ऑन टाइम, क्या उनकी बस समय पर आई, ये यहां पर सेंटेंस होगा। द नंबर 11 इज मयंक वॉज वर्किंग ओवर टाइम फॉर द लास्ट 2 वीक्स। क्लियरली आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यूज हुआ है फॉर और साथ में आपको दिया गया है टाइम, और आप जानते हैं सिंस या फॉर के साथ में अगर आपको टाइम दिया गया हो तो वो जो आपका सेंटेंस है वो आपका या तो होगा परफेक्ट टेंस का या होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस का। सो ऑप्शंस देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है इज वर्किंग, यानी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, इज बीइंग वर्किंग कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। बचा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को अगर आप देखें तो ये आपका है हैज़ बीन वर्किंग, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। सो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मयंक हैज़ बीन वर्किंग ओवर टाइम फॉर द लास्ट 2 वीक्स। सो टेंसेज में आपको यही चीज़ें याद रखनी है, आपको कुछ वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, उनसे आप पहचान सकते हैं कि आपका जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। ठीक है, जैसे डेली वगैरह अगर आता है तो वो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अगर यस्टरडे आता है तो वो आपका सेंटेंस है पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट का। उसी तरीके से सिंस फॉर के साथ में अगर टाइम दिया गया है तो वो आपका सेंटेंस या तो परफेक्ट टेंस का है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। द नंबर 12 इज ही रिटर्न्ड द बुक आफ्टर ही रेड इट। सो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, पास्ट टेंस में 2 काम 2 एक्शंस हो रहे हैं एक के बाद एक सीक्वेंस में। ठीक है, पहले क्या हुआ, उसने जो है बुक को पढ़ा, और दूसरा काम क्या हुआ, उसने बुक को रिटर्न कर दिया। ठीक है, पास्ट टेंस में आपका सेंटेंस है और 2 एक्शंस हो रहे हैं, 2 काम हो रहे हैं सीक्वेंस में। तो याद रखिए जो आपका पहला काम होता है, पहला काम आपका हमेशा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ पर पहला काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, ही रीड इट। सो ये जो आपका सेंटेंस है ही रीड इट, ये आपका होगा पास्ट परफेक्ट का, और आप जानते हैं पास्ट परफेक्ट में कैसे बनेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ही हैड रेड, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया, सी पार्ट आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। बट थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, फर्स्ट एक्शन जो है वो आपको बनाना है पास्ट परफेक्ट का, और जो दूसरा एक्शन है यानी जो दूसरा काम है वो हमेशा होगा आपका सिंपल पास्ट का। अब हमें पता कैसे चला कि पास्ट में जो 2 काम हो रहे हैं ये एक के बाद एक हो रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है आफ्टर, यानी आफ्टर का मतलब क्या है के बाद, तो यानी कि पहले एक काम हुआ उसके बाद दूसरा काम हुआ। पास्ट टेंस का सेंटेंस है, आफ्टर से आपको पता चल गया कि 2 काम एक के बाद एक हो रहे हैं, तो पहला जो काम है वो पास्ट परफेक्ट का, दूसरा जो काम है वो सिंपल पास्ट का। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये मैं कहूँगा रूल है। क्लियर, काफ़ी ज़्यादा काम आपको आने वाला है आपके एग्जाम्स में। देन नंबर 13 इज शी स्लैप्ड हर वाइल शी वर्क यस्टरडे। तो यहाँ पर सेंटेंस जो है वो क्या सेंस देना चाह रहा है कि कल जब वह काम कर रही थी तो उस समय उसने उसे थप्पड़ मार दिया था, यानी कल जब वह काम कर रही थी तो उसने उसे थप्पड़ मार दिया था। हो क्या रहा है, पास्ट टेंस में आपके 2 काम एक साथ हो रहे हैं। इससे पहले सेंटेंस में क्या था, पास्ट में 2 काम हो रहे थे एक के बाद एक सीक्वेंस में, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, पास्ट में 2 काम हो रहे हैं और दोनों एक साथ हो रहे हैं, यानी जिस समय वह पढ़ रही थी उसी समय उसने उसे थप्पड़ मार दिया। तो याद रखिए पास्ट में अगर 2 काम एक साथ होते हैं तो जो आपका एक काम होगा वो होगा सिंपल पास्ट का, और जो दूसरा काम होगा वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस का। अब अगर आप सेंटेंस को देखें तो आपको इंप्रूव करना है ये पार्ट। आप इस वाले पार्ट को देखिए, शी स्लैप्ड हर,
यानी ये जो आपका काम है ये दिया गया है सिंपल पास्ट में, तो जो दूसरा काम होगा वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। यानी ये जो आपका सेंटेंस है शी वर्कड यस्टरडे, इसे आपको बनाना है पास्ट कंटिन्यूअस का। और पास्ट कंटिन्यूअस का कैसे बनेगा? वॉज वर्किंग का यूज करके। यानी बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, वॉज वर्किंग। सेंटेंस क्या बनेगा? शी स्लेप्ड हर व्हाइल शी वॉज वर्किंग यस्टरडे। तो दोनों ही क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 में क्या था? दो काम हो रहे थे पास्ट में, एक के बाद एक सीक्वेंस में। 13 नंबर में क्या हो रहा है? पास्ट में दो काम हो रहे हैं और दोनों के दोनों एक साथ हो रहे हैं। पता कैसे चला? अगर एक के बाद एक होंगे तो सेंटेंस में आएगा बिफोर या फिर आफ्टर। अगर एक साथ हो रहे हैं तो वहां पर आपका आ जाएगा व्हाइल। देन डायरेक्शन 14 to 15 है फिलर्स। नंबर 14 इज नेवर डैश मीट एनी गर्ल सो ब्यूटीफुल। सो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब वगैरह और सब्जेक्ट आपको फिल करना है, जैसा कि आप ऑप्शंस में देख पा रहे हैं। तो एक चीज याद रखिए, आपका सेंटेंस अगर हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर या नेवर जैसे वर्ड से स्टार्ट होता है तो वहां पर इन्वर्जन का केस आ जाता है। इन्वर्जन का मतलब क्या है कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। ठीक है, जनरली क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। बट इन्वर्जन का मतलब है अपोजिट, यानी कि पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर आपका सब्जेक्ट आएगा। सो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नेवर हैव आई मेट एनी गर्ल सो ब्यूटीफुल। अच्छा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर डिड आया है, तो डिड के साथ में मैट नहीं आ सकता, यानी यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हैव आई। देन नंबर 15 इज द गेट डैश बाय द वॉचमैन ऑन ड्यूटी। सो यहाँ पर जो आप ऑप्शंस देख पा रहे हैं सभी में ओपन का है, यानी खोलने का। तो जो गेट है वो वॉचमैन के द्वारा खोला गया जो कि ड्यूटी पर था। ठीक है, सो यहाँ पर जो आपका सेंटेंस है आप क्लियरली देख पा रहे हैं, आपका सेंटेंस है पैसिव वॉइस का। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है आपका गेट, गेट कोई भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर यूज हुआ है बाय, सो ये आपका सेंटेंस है पैसिव वॉइस का। और आप जानते हैं पैसिव वॉइस के अंदर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। क्लियर, दूसरी चीज आपका हेल्पिंग वर्ब भी कोई ना कोई यूज जरूर होती है। सो ऐसा आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में मिला है, वॉज ओपन्ड। क्लियर, द गेट वॉज ओपन्ड बाय द वॉचमैन ऑन ड्यूटी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन डायरेक्शन 16 to 17 है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 16 इज हु विल हेल्प मी। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है, आपको बनाना है पैसिव। सो सबसे पहले हु किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बाय हुम में। इसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस है उसको सिंपल तरीके से कन्वर्ट कर दीजिए। सो सेंटेंस क्या बन जाएगा? देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और मैंने आपको बताया हुआ है एक्टिव पैसिव में इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव ही रहता है पैसिव बनाने पर, यानी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी वो क्वेश्चनिंग सेंटेंस ही रहेगा, इंटेरोगेटिव ही रहेगा। जबकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस बन जाता है। सो इनडायरेक्ट जो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसी को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही कन्वर्ट करना है। और आप जानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आती है, यानी यहां पर भी होता है इन्वर्जन। सो अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखें तो यहां पर है आई शैल, यानी पहले सब्जेक्ट आया फिर आपकी वर्ब आई। सो ये गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखें तो इन्होंने यूज किया वुड, यानी ये क्या कोशिश कर रहे हैं, टेंस चेंज करने की, गलत हो गया। नंबर सी में आई विल, यानी पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, सो ये भी गलत हो गया। बचा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट होगा। हु का क्या हो जाएगा? बाय हुम। इसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है मी, ये बनेगा सब्जेक्ट, बट इससे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब क्योंकि आपको सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनाना है। तो बाय हुम विल आई, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड क्वेश्चन मार्क। बाय हुम विल आई बी हेल्प्ड। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 17 इज शी हैड लॉक्ड द डोर बिफोर शी लेफ्ट। सो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए आपको जो है लगभग दो सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, कोमा से पहले का एक सेंटेंसेस है और फिर कोमा के बाद एक पार्ट दिया गया है। सो आपको क्या करना है, आप एक पार्ट को पकड़िए और उसी को देखिए कि उसका जो पैसिव है वो कौन से ऑप्शन में आपको सही बनाकर दिया गया है, उसी के थ्रू आप जो है पता लगा लेंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए है शी लॉक्स द डोर। आपका जो सेंटेंस दिया गया है एक्टिव वॉइस में वो आपका देखिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है।
तो जब आप पैसिव बनाएंगे वो भी पास्ट परफेक्ट में बनेगा, साथ में बीन भी ऐड हो जाएगा। तो यानी ए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस यूज हुआ है। ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, यानी पास्ट का सेंटेंस सिंपल का। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आया वॉज लॉक्ड। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेंटेंस बनाना है पास्ट परफेक्ट का, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। द डोर हैड बीन लॉक्ड बाय हर बिफोर शी लेफ्ट। क्लियर। सो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या था, द डोर, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद में हैड लॉक्ड की जगह क्या आ जाएगा, हैड बीन लॉक्ड बाय, सब्जेक्ट आपका शी है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा हर, और इसके बाद आपका एज इट इज बिफोर शी लेफ्ट। तो देखिए हर क्वेश्चन को मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो क्वेश्चन मैं आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में करा रहा हूँ वो सिर्फ सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ही आए। हो सकता है वो फिलर्स के रूप में आ जाए, हो सकता है वो एरर डिटेक्शन में आ जाए। सो आपको बिल्कुल उसके पीछे का जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हो सकता है समय ज़्यादा लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं, जो चीज़ आपने एक बार पढ़ ली, वो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपको दोबारा उसे पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ये सिर्फ मेरा मकसद है। देन नंबर 18 इज गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड आपको दिया गया है फॉर्मूला, आपको क्या करना है, इसका प्लूरल बनाना है। तो फॉर्मूले का मतलब है सूत्र। जब आप इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ई और ऐड हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है। और फॉर्मूला का जब आप प्लूरल बनाएंगे तो एक ई यहाँ पर ऐड हो जाएगा और ये प्लूरल बन जाएगा, यानी इस फॉर्मूले का मतलब है एक सूत्र और इसका मतलब है काफ़ी सारे सूत्र, यानी कि प्लूरल। देन डायरेक्शन 19 to 20 है एरर स्पॉटिंग। नंबर 19 इज आइदर ऑफ द 5 men विल डू हिज वर्क सक्सेसफुली। तो इस टाइप के सेंटेंसेस तो आपके लिए अब हलवा हो चुके हैं, बिल्कुल आप आसानी से इस तरीके के सेंटेंसेस को सोल्व कर देंगे। यहाँ पर बात हो रही है 5 men की, यानी 5 आदमियों की, और 5 के लिए आप जानते हैं आइदर नहीं आएगा, आइदर आता है 2 के लिए, और 2 से ज़्यादा के लिए क्या आता है, एनी। सो ए पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, आइदर को रिप्लेस कर देंगे एनी से। Then number 20 is one should be true to his words in all circumstances. So ये आपका क्वेश्चन है प्रोनाउन से। क्लियर। और आप जानते हैं, देखिए अगर आपके सेंटेंस में वन यूज हुआ है एज अ प्रोनाउन, तो आप आगे चल के सेंटेंस में कोई दूसरा प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते। वन अगर पहले आपने यूज किया है तो आप आगे चल के भी वन का ही यूज करेंगे, कोई और प्रोनाउन वहां पर यूज नहीं होगी। यानी बी पार्ट में आपका एरर है, यहाँ पर हिज की जगह क्या आएगा, वंस आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस में आपको बताता हूँ, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। सो वन अगर आपने पहले एज अ प्रोनाउन यूज किया है तो बाद में अगर आप कोई प्रोनाउन यूज करने वाले हैं उसी से रिलेटिंग, तो वंस ही आएगा। क्लियर। सो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बात आती है आपके स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चंस की। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इमेंस की स्पेलिंग बतानी थी, एंड 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुपर सेड की स्पेलिंग बतानी थी। सो आज के सेशन में इतने रखते हैं। थैंक यू।